नमस्कार। आज हम दलाई लामा पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सुनने में आता है कि वो तिब्बती बौद्ध धर्म के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। तो आज का मकसद ये समझना है कि दलाई लामा असल में क्या है, अभी जो दलाई लामा है उनकी कहानी क्या रही है और दुनिया के लिए उनका मैसेज क्या है, क्यों। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये तो एक पदवी है, एक टाइटल। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा से जुड़ा है, जो उनका एक मेन स्कूल है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये मानते हैं कि वो पिछले दलाई लामा के ही अवतार हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 14वीं दलाई लामा है, तेंजिंग ग्यात्सो। अच्छा, उनकी शुरुआती कहानी तो मैंने सुना है, बड़ी अनोखी है। जानकारी ये है कि जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब कुछ तिब्बती लामा खास संकेतों के आधार पर उनके गांव तक पहुंच गए हाँ, ये सच है। और उन्हें पिछले यानी 13वें दलाई लामा की कुछ चीजें दिखाई गईं। और कमाल ये कि उस छोटे से बच्चे ने उन्हें पहचान लिया। हाँ, पहचान लिया। और इसे एक बहुत बड़ा सबूत माना गया कि यही अगले दलाई लामा है। वाओ! उनका असली नाम तो लहामो थोंडुप था और जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव ताक्स्तेर में। फिर 4 साल की उम्र में उन्हें ल्हासा ले जाया गया और 1940 में औपचारिक तौर पर गद्दी पर बैठाया गया। हाँ, लेकिन देखिए, उनका जीवन सिर्फ आध्यात्म या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। दलाई लामा ने शुरू में तो बहुत कोशिश की, मतलब अहिंसा से, बातचीत से कोई हल निकले। पर 1959 में ल्हासा में विद्रोह हो गया। हालात बहुत बिगड़ गए। अच्छा, फिर उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा और वो भारत आ गए शरण लेने। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। और ये घटना आप कह सकते हैं उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इसी के बाद वो एक तरह से ग्लोबल फिगर बने। हाँ, भारत आना उनके लिए यकीनन बहुत अहम रहा होगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई। बिल्कुल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल जैसे कहते हैं। हाँ, और वहां से उन्होंने मुख्य तौर पर 3 काम किए, जैसा कि पता चलता है। एक तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दुनिया भर में फैलाना, दूसरा तिब्बती संस्कृति और भाषा को बचाए रखना, जो बहुत जरूरी था। हाँ बिल्कुल, और तीसरा और शायद सबसे अहम, अहिंसा और शांति का संदेश फैलाना। उनका एक कोट मुझे याद आ रहा है, धर्म मेरा धर्म नहीं है, करुणा मेरा धर्म है। कितना गहरा है ये। बिल्कुल। और दुनिया ने उनके इन प्रयासों को सराहा की। सबसे बड़ी पहचान तो मिली 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से। उसके अलावा भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार दिया और भी कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उन्हें। उन्हें अक्सर शांति का प्रतीक या सिंबल ऑफ पीस कहा जाता है। और ये दिखाता है कि वो डायलॉग में, बातचीत में कितना यकीन रखते हैं, बिना हिंसा के। उनके कुछ विचार तो ऐसे हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे वो कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। सुनने की कला पर कितना जोर। सही कहा, बहुत जरूरी बात है ये। और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, कितना सरल है, मेरा धर्म बहुत सरल है, दया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, है ना? जैसे उनकी आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल। हाँ बिल्कुल, फ्रीडम इन एक्साइल उनके अपने अनुभवों को बताती हैं उनके नजरिए से। और भारत के लिए उनका जो लगाव है वो भी बहुत गहरा है। उनके शब्दों में साफ झलकता है। वो अक्सर कहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, मेरी शिक्षा, मेरी सोच, मेरा जीवन सब भारत की देन है। ये बात तो है। और ये सोचना भी जरूरी है कि 1959 में जब वो यहाँ आए थे, उनके पास कुछ भी तो नहीं था, लेकिन अपनी शांति की अप्रोच और विश्वास के दम पर उन्होंने ना सिर्फ लाखों तिब्बतियों को एक साथ रखा, बल्कि दुनिया के एक अहम लीडर के तौर पर उभरे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हम क्या समझ सकते हैं इससे? यही कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए करुणा, अहिंसा और आपसी समझ की एक बहुत मजबूत आवाज है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नफरत और हथियार के बिना मन की शांति और बातचीत के जरिए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, इंसानियत की लड़ाई। हाँ, और यहीं पे एक सवाल मन में आता है, एक विचार, कि दलाई लामा के जीवन और उनके संदेश से हम असल में क्या सीख सकते हैं। आज की जो ये तेज रफ्तार वाली दुनिया है, भाग दौड़ है, इसमें हम अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे करुणा को, मतलब कंपैशन को, और दूसरों को सच में ध्यान से सुनने की कला को कैसे अपना सकते हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए ही फायदेमंद हो।